हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, एक बार आप फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि आपको पता है इतने स्वास्थ्य से थोड़े परेशान होने के बाद भी हम आपका डेली कम से कम एक क्लास तो ले ही ले रहे हैं, जिससे कि बच्चे परेशान ना हो और अपनी तैयारी एक स्मूथ वे में करते हुए चलें, है ना। तो चलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि और सारे बच्चे जुड़ सकें और उनका लाभ हो सके, उनको लाभ मिल सके दोस्तों। तो चलिए आज हम लघु उत्तरी प्रश्न साइंस में स्टार्ट करेंगे। पिछले हमने बहुविकल्पी प्रश्न देखे और कुछ बहुविकल्पी प्रश्न रह गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि राजन सीरीज से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है मित्रों, सब कुछ आप तोड़ फोड़ के आओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हीरे के दो उपयोग बताइए। दोस्तों, हीरे के दो उपयोग क्या, बहुत उपयोग आप बता सकते हैं। कांच काटने में, आभूषण निर्माण में। आपको पता है दोस्तों, ये एक तरह से कह लीजिए कि इसके जो एलिमेंट होते, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मुक्त अवस्था में होते हैं, जिससे कि यह रिएक्ट बहुत तेज करता है। इस वजह से इसमें करंट क्या फ्लो होगा, बताइए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही तगड़ा वाला करंट फ्लो होगा, इतना मान रखिए आप। और इसके बाद दोस्तों, यह देखते नहीं हैं आप कभी मूवी में कि हीरे की अंगूठी पहन के और कोई उसको थोड़ा-सा मुँह में ले लेता है तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों क्यों? इसका कारण भी यही होता है कि जो आपका हीरा होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका क्रिस्टलीय रूप तो होता है कार्बन का, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं दोस्तों, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, यह चीज़ याद रखेंगे आप। हीरा कोई डायमंड आपका एलिमेंट तो नहीं होता है दोस्तों, ये एक तरह से तत्व होता है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। आपको पता है दोस्तों, जो सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर का हीरा, वो कितने कैरेट का था, तो 105 कैरेट का था मित्रों, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, है ना। इसमें इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास वह है। मरुद्भिद पौधे जिस जैसे नागफनी की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं दोस्तों, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पानी की बहुत समस्या होती है और पौधों को अपना वाष्पोत्सर्जन के हिसाब से, मतलब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम करना चाहिए, करना पड़ जाता है, इस तरह समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, उनको पानी तो हम लोग देंगे नहीं जाके, इस वजह से उनके कांटे होते हैं, कांटों के कारण पानी का वाष्पोत्सर्जन उनकी पत्तियों से बहुत कम होता है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। उनकी जड़ें जो होती हैं बहुत अंदर तक होती हैं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? जीवाणुओं का मतलब दोस्तों वायरस की बात हो रही है। हमने आपको बताया था ट्रिक, हमने आपको ट्रिक बताया था, ए चाचा इनको डांटो नहीं, कान पे छापो। एक मिनट मित्र रुकिएगा। हाँ, हमने क्या बताया था आपको ट्रिक भैया, कि ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे करे, गाल पे छापो। दोस्तों हमने आपको यह बताया था ट्रिक, किसका था? जीवाणुओं से होने वाले डिजीज का था मित्रों। जीवाणु यानी कि क्या होता है? बैक्टीरिया होता है ना दोस्तों। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया होता है कि वायरस होता है, बताइए। विषाणु का मतलब फिर क्या होता है ना। तो बता देंगे, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, कालरा, ये सब जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। पापा काम पे सोते हैं, हमने प्रोटोजोआ का ट्रिक बताया था, पापा काम पे सोते हैं। इस तरह आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं तो आप देखें। नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है दोस्तों? जेंथोमोनास सिट्री नामक एक रोग होता है दोस्तों, यही उत्पन्न करता है, यानी कि जीवाणु का नाम है एक, जेंथोमोनास सिट्री। दोस्तों याद रखेंगे, सिट्रस नामक कह लीजिए अम्ल होता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है नींबू में। सिट्रस नामक, मौसम्मी हो गया दोस्तों, आपका जितने भी खट्टे फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसमें आपका सिट्रस यानी कि साइट्रस नामक आपका एसिड पाया जाता है, याद रखेंगे। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बता देंगे, लैक्टोबैसिलस, यानी कि जीवाणु दूध को दही में बदल देता है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, याद रखेंगे दोस्तों। दूध से दही बनना, जो दही बना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया है। लाभदायक जीवाणुओं का नाम बताइए, तो बहुत सारे हैं भैया लाभदायक, यहाँ पे कुछ लिखे हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस खुद एक लाभदायक है भैया। देखिए, आप लोग दही खाते हैं, आप लोग फ्रूट्स खाते हैं, आप लोग गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जो आप मंड वाला चावल हो गया, जो आप कह लीजिए कि
रोटी हो गया, अनाज के रूप में जो खाते हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोग खाते हैं, हम लोग को बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे लीची, लीची जो हम स्ट्रॉबेरी वगैरह जो खाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी में आप देखेंगे जब उसे छीलते होंगे भैया, बिल्कुल ऊपर ही बहुत छोटे-छोटे टाइप में इंसेक्ट होते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों पता है वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, हमारे सेहत के लिए। उसी तरह दही के जो जीवाणु होते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया होते हैं, वो भी हमारे सेहत के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट प्रॉफिटेबल होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो इस तरह राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, यह इसमें एक एक तौर पे हैं, 4 आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो बता देंगे माइक्रोबायोलॉजी दोस्तों। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है दोस्तों सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है मित्रों? तो बता देंगे एंटोनियोन या फिर ए लिवेनहॉक जो है दोस्तों, यह सूक्ष्म जैविकी के पिता के रूप में जाने जाते हैं मित्रों, याद रखेंगे। मित्रों इतनी बातें बहुत ज़रूरी आपको याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं विषाणुओं यानी कि वायरस द्वारा होने वाले बीमारियों कौन कौन सी हैं, याद रखेंगे दोस्तों। हमने आपको बताया था अभी तक, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे चापो, मतलब कि छापो भैया। तो पोलियो, पीलिया, याद रखेंगे मित्रों। एड्स, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गला सौंध मतलब कि गलसूआ रोग होता है, जो गले में फूल सूजन आ जाती है, खसरा, ट्रैकोमा दोस्तों, ज्वाइंटिस जो हेपेटाइटिस हम बोलते हैं, सॉरी हेपेटाइटिस तो पीलिया, वही तो है दोस्तों, हेपेटाइटिस एक अलग होता है ना। तो पीलिया हो गया, पोलियो हो गया मित्रों, जो छोटे बच्चों या फिर 8 साल से छोटे बच्चों को हो जाता है, जब पोलियो वगैरह नहीं पीते हैं, उसका एंटीवायरस वगैरह नहीं लेते हैं, तब जाके वो होता है। तो इस तरह याद रखेंगे दोस्तों, विषाणुओं से होने वाले डिजीज़ यह हैं। और विषाणु दोस्तों जब तक बाहर होते हैं तब तक वह निर्जीव स्टेट में होते हैं। जैसे वह शरीर के अंदर आते हैं, वह जीवित अवस्था में हो जाते हैं और अपने आप का मल्टीप्लाई करने लगते हैं। याद रखेंगे जैसे कोरोना वायरस एक आरएनए प्रकार का वायरस है। आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, 3 प्रकार के वायरस होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका कोरोना वायरस जो है वह आरएनए प्रकार का वायरस है ना। सरल लोलक के डोरी को प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G में संबंध बताई। तो T इक्वल टू 2 पाई रूट में L अपान G मित्रों। L क्या है? डोरी की लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है, इसके बाद T समय काल है दोस्तों। जब L बढ़ाएंगे तो T बढ़ेगा, जब L घटाएंगे तो T की संख्या बढ़ेगी। हम आपसे बोल रहे हैं कि बताइए, झूला झूलती हुई झूले पर कोई लड़की झूल रही हो, उस पे एक बच्चे को उठाकर फेंक दिया जाए, रख दिया जाए, तो झूले का आवर्तकाल में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा कि बढ़ जाएगा सर, है ना? यही तो होगा भैया। लेकिन आपको पता है दोस्तों, मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है आवर्तकाल। इस वजह से जब मास मास पे डिपेंड नहीं होता है, तो उसपे 10 लड़के को फेंक दें, चाहे 5 लड़के को फेंक दें, चाहे 100 लड़के को फेंक दें, उसके आवर्तकाल सेम रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर उस लड़की को, जो बैठी हुई लड़की है, अगर उसको खड़ा कर देंगे तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा मित्रों? बढ़ जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G के मान का कितना गुना होता है? दोस्तों आप बता देंगे 1/6 गुना होता है। हम आपसे बोलें कि आपका वजन 60 किलो है पृथ्वी पर, आप बताइए आपका वजन चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 6 किलो। कैसे? 1/6 का डिवाइड कर देंगे मित्रों, है ना। अगर हम आपसे बोलें अच्छा ये बताइए, जो चंद्रमा से रोशनी है चंद्रमा की, वो कितने देर में पृथ्वी पर आती है? तो आप बताएंगे 2 मिनट 3 सेकेंड, यानी कि 60-60, 120-30, 150 सेकेंड में अर्थ पे आती है। लेकिन आपसे बोलें सन की रोशनी जो होती है अर्थ पे कितने मिनट में आती है? तो बोलेंगे सर 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 500 सेकेंड में आती है। अच्छा चंद्रमा से अर्थ की दूरी कितनी है? तो बता देंगे 86, यानी कि दोस्तों 3,84,000 किलोमीटर है। 3,86,000 कि 84? अच्छा एक बार आप देखिएगा, 3,84,000 हमारे समझ से होना चाहिए। 3,84,000 किलोमीटर है मित्रों, ये चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों अगर पलायन वेग की बात किया जाता है, एस्केप वेलोसिटी की बात की जाती है, तो अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है।
है ना। इसी वजह से अगर 11.2 किलोमीटर के स्पीड से पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज़ फेंका जाता है तो स्पेस में चला जाता है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की अपेक्षा सन पे कितना है, तो बता देंगे 27 गुना है मित्रों, 27 गुना है, याद रखेंगे मित्रों, है ना। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका वेट अगर यहाँ पे अर्थ पे 60 किलो है तो 60 गुणे 27 कर लेंगे, आपका वेट वहाँ पे 27 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाएगी, उसके गुरुत्व केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने बताया था दोस्तों आवर्तकाल, एक मिनट मित्रों, आवर्तकाल हमने बढ़ गया बताया था ना, रॉन्ग, उसको सही करिएगा, क्योंकि आवर्तकाल तो घट जाएगा ना। जैसे कि अगर लंबाई बढ़ेगी, देखिए लंबाई मतलब कि लड़की क्या होगी भैया, खड़ी हो गई, लड़की क्या हो गई, खड़ी हो गई। जब लड़की खड़ी हो जाती है तो उसका लंबाई क्या हो जाता है भैया, उसका लंबाई तो बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ गया यानी कि उसका जो क्षेत्रफल घेर रही थी वो कम घेरेगी, इस वजह से उसका आवर्तकाल जो होगा घट जाएगा और प्रभावी लंबाई तो बढ़ जाएगी और गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा। गुरुत्व केंद्र ऊपर उठना ही होता है उसका आवर्तकाल घटाना, याद रखेंगे मित्रों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट, यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य जो होती हैं लंबवत चलती हैं, एक मिनट दोस्तों, पैरेलल चलती हैं, और अनुप्रस्थ जो होता है दोस्तों ये लंबवत चलती हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं दोस्तों, ये माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में यानी कि समांतर यानी कि पैरेलली चलते हैं। जैसे अगर हम बोलें कोई मेज है, यह मेज ऐसे बना है भैया, यह मेज है ऐसे रखा हुआ है, या मेज है, इस मेज पे दोस्तों अगर यहाँ पे हम एक डंडे से पीट दें, मान लीजिए लोहे का है, किसी भी मेटल का है, तो पीट दें तो इसमें क्या होगा, झंझन झंझन करते हुए आगे चलेगा ना। तो यह हो गया अनुदैर्ध्य तरंग, पैरेलली चलना। और अनुप्रस्थ तरंग में जैसे प्रकाश तरंगे, चुंबकीय तरंगे, ये सब आ जाती हैं, एक्स रे हो गया, गामा रे तरंगे हो गई, यूवी रे तरंग हो गया, ये सब तरंगे आ जाती हैं मित्रों, है ना। हमने आपको बताया था ऊपर से नीचे रे का क्रम बताया था, जैसे सबसे ऊपर गामा तरंग आता है, फिर यक्स तरंगे आती हैं, फिर यूवी तरंगे आती हैं, यूवी रे आती हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आपको पता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद कौन सा आ जाता है भैया, दृश्य आती हैं, नहीं अवरक्त आ जाता है, अवरक्त, अवरक्त तरंगे होती हैं जो कि हीट प्रोवाइड करती हैं, जो हम लोग देखते हैं ना एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है अवरक्त तरंगों की वजह से। फिर उसके बाद दृश्य तरंगे होती हैं जिसके कारण हम चीज़ें देख पाते हैं। फिर उसके बाद आपका लघु तरंगे, लघु रेडियो तरंगे होती है, फिर उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं मित्रों, है ना, याद रखेंगे। जो गामा किरण होता है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, इस वजह से इसकी वेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेशन पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है अल्फा बीटा गामा में, गामा की, याद रखेंगे दोस्तों। जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी आवृत्ति बढ़ रही है, वेदन क्षमता बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है दोस्तों। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, यानी कि आपका जो वेलोसिटी होगा तरंग का बढ़ जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है दोस्तों, यह चीज आप याद रखेंगे। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग दो दोस्तों होता है दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। हमने आपको बताया लंबवत चलती है, इसमें प्रकाश तरंगे, चुंबकीय तरंगे, यक्स तरंगे, यूवी तरंगे, ये सब आ जाती हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का एग्जाम्पल है भैया, अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल है मित्रों। श्रव्य तरंगे कितनी इसका हर्ट्ज तक चलती हैं, तो बता देंगे 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा होगा तब भी आप सही करोगे मित्रों। देखिए जो सुपरसोनिक तरंगे होती हैं 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं, आपको पता है। और दोस्तों श्रव्य तरंगों से नीचे होती हैं एक तरंग जिसे हम बोलते हैं अपश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंगे जो होती हैं दोस्तों, जैसे कि राइनोसोरस होता है, वन हॉर्स राइनोसोरस हो गया, चूहे हो गए, ये सब सुनते हैं उन्हें। तो जो होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, मानो उसकी ध्वनि को नहीं सुन सकता है दोस्तों। मोस्ट जो ध्वनि का यूनिट है डेसिबल है, याद रखेंगे मित्रों, यह पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों। डॉप्सन नहीं मित्रों, डेसिबल। डॉप्सन तो हमारे ओजोन परत की लंबाई का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है दोस्तों, यूनिट है उसका, याद रखेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पराश्रव्य तरंगे। हमने आपको बताया पराश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से अधिक वाली तरंगे जो होती हैं पराश्रव्य होती हैं दोस्तों। जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए, तो बहुत सारे कारण हैं, सबसे पहला कारण तो हम और आप हैं, जो कि इतना पॉल्यूशन करते हैं। जलवायु परिवर्तन सबसे दोस्तों, जलवायु परिवर्तन होने का कारण मानव ही माना जाता है। देखिए प्राकृतिक रूप से जो जलवायु परिवर्तन होता है वह सुचारू रूप से चलता है, वह जल्द ही विघटित नहीं होता है। बताया जाता है, आंका जाता है, अगर इसी तरह चलता रहा प्राकृतिक यानी कि जलवायु परिवर्तन, तो 2050 जाते जाते तक पृथ्वी खत्म हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा मित्रों। अगर इसी तरह चलता रहा, कार्बन उत्सर्जन होता रहा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते रहे, पॉल्यूशन होता रहा दोस्तों, हम लोग के यहाँ जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन
गया तो फ्रीऑन आ गया। फ्रीऑन भी एक तरह से वही प्रदूषण का काम करता है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमने क्योटो प्रोटोकॉल में ख़त्म किया था, लेकिन बाद में उसे सीएफसी मतलब कि हमने फ्रीऑन को स्टार्ट कर दिया। उसी का एक रूप है जो कि अनेक इंडस्ट्रीज से मल के रूप में निकलता है, धुंध के रूप में निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए मित्रों, क्योंकि आदमी एक तरह से शरारती दिमाग वाला होता है दोस्तों। उसके दिमाग में खुरापात चलता रहता है, एक चीज़ गया तो दूसरे का निर्माण तुरंत हो जाता है। अच्छा आप सोचिए, आपके लाइफ में अगर कोई जाता है तो कुछ दिन के लिए आप उदास होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हो सकता है कोई दूसरा आ जाए या फिर आप सर्वाइव करने लगो धीरे-धीरे, तो वो चीज़ें मेंटेन होने लगती हैं अपने आप। तो बस सेम प्रोसेस यही होता है हम लोग के टेक्निकल स्ट्रेटजी में दोस्तों। वही काम होता है जैसे कोई टेक्निकल स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा पाबंदी उस पे लग जाती है या फिर यूज़ करने से पॉल्यूशन हो रहा है तो वर्ल्ड के संगठन द्वारा उस पे पाबंदी लगा दिया जाता है। तो सेम कंडीशन यही होता है हमारे कॉलेजेस लाइफ के चेंजेस से रिलेटेड आप कर लेंगे। जलवायु परिवर्तन, वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। आप ही बताइए, जब हम देख रहे हैं गिद्ध की खात्मा हो रही है, डोडो नामक बत्तख था खत्म हो गया, मतलब पूरा विलुप्त हो गया। आप देख रहे हैं पांडा जो देश का रेड पांडा चित्र है दोस्तों, मतलब कि कभी प्रतीक है रेड पांडा, वो केवल अमेज़न के जंगल में पाया जाता है। साइबेरियन एरिया में पाया जाता है, रूस में, मतलब कि कुछ जगह ही पाए जाते हैं ये लोग। तो क्या है दोस्तों, कुछ ही मात्रा में बचे हुए हैं। अभी आप ही को पता है, अभी ड्रैगन नाम की तितली थी तेलंगाना में, वो अभी विलुप्त होने के कगार पे आ गई। तो ये सब हमारे लाइफ में जो हो रहे हैं दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है? तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी पालन का, कुक्कुर मत लिख दीजिएगा भैया, है ना? कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी पालन का अध्ययन होता है। हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो बता देंगे नॉर्मन ई बोरलैग दोस्तों हरित क्रांति के जनक हैं। 1966 में इसका कह लीजिए मतलब हरित क्रांति का कह लीजिए कि स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों विश्व में बोला जाए तो बता देंगे दोस्तों विश्व की बात किया है ना, यहाँ नॉर्मन बोरलॉग विश्व के हैं। अगर हम लोग भारत में देखा जाए दोस्तों तो बता देंगे भारत में कौन है, बताइए भारत में कौन है दोस्तों? के स्वामीनाथन दोस्तों, है ना? एस स्वामीनाथन कि के स्वामीनाथन है? आप बताइएगा। स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन है। भारत में 1966 में हुआ था दोस्तों, आया था यह रिफॉर्म। तो जिसमें कि हम लोग चावल के बारे में हरित मतलब कि एक तरह से चावल की सुग्राहिता को लेके बात किए थे, लेकिन उसमें गेहूँ की सुग्राहिता भी बढ़ी थी। याद रखेंगे दोस्तों, उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी आपकी खत्म हो गई थी दोस्तों, है ना? याद रखेंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें करते हैं दोस्तों? हमने बता दिया था डेसिबल में करते हैं। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि सुनने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आपको बताए थे हमने 16.5 किसका? मीटर का? कितना का डिस्टेंस होना चाहिए बताइएगा तो आप। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या फिर पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं, जरूरी नहीं कि दृढ़ टावर या फिर पर्वत ही हो, आप घर में भी सुन सकते हैं। कब पता है? जब घर की पुताई हो रही हो, घर के रूम में कुछ हो ना तो आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ जो है डब होगी दोस्तों, रिपीट होगी। जैसे आप कभी काल के मोबाइल में बोलते होंगे तो लगता है कि ससुरा अपने ही आवाज़ सुनाई देता है ना? लगता है ना? कि आप बोलते हैं तो लग रहा है कि अपना ही आवाज़ सुनाई दे रहा है, फिर आप बोलते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, तो दादी बोलेंगी मतलब दादी हमारी जब बात करती हैं तो बोलती हैं, "अरे! ये तो अपना ही आवाज़ सुनाई दे रहा है, गलत लगा के दिए हो फ़ोन।" तो इस तरह की डाँट सुनने को मिल जाता है। तो प्रतिध्वनि वही होती है जिसे हम बोलते हैं क्या रिफ्रैक्शन दोस्तों, मतलब कि रिफ्लेक्टिव ध्वनियाँ होती हैं। जैसे प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है उसी तरह यह भी रिफ्लेक्ट होता है। तो याद रखेंगे मित्रों। मधुमेह यानी डायबिटीज़ किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? तो मधुमेह जो है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन एक होता है, उसकी कमी के कारण होता है। यह डायबिटीज़ जो होता है दोस्तों शुगर की बीमारी इसके नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखेंगे, है ना? मधुमेह डायबिटीज़ क्या है? इसमें लोग बोलते हैं ना कि किसका पत्ता खाया जाना चाहिए? करी का पत्ता, करी का एक आता है, उसकी पत्ता खाने के लिए लोग बोल देते हैं। इसमें क्योंकि जब शुगर वगैरह हो जाता है मित्रों, तो आपको पता है कि जो हम लोग को चोट होते हैं, ब्लड्स रिसाव होते हैं ब्लड का, वह जल्दी भरता नहीं है ना? तो घाव वगैरह ज़्यादा दिन तक भर नहीं पाते हैं, जल्दी भर नहीं पाते हैं, ज़्यादा दिन तक चलता रहता है। तो याद रखेंगे मित्रों। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ क्या है? तो बता देंगे मधुमेह जो है दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा यानी की मात्रा बढ़ जाती है, इसे शुगर कहते हैं। शुगर लेवल बढ़ जाना, है ना? देखते हैं ना मार्केट में बहुत सारे आता है कि शुगर सहित नहीं, शुगर रहित बिस्किट आता है, चीनी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ही इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखा जाता है। याद रखेंगे मित्रों। इस समय दाल की पानी वगैरह हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा पिया जाता है। अनियमित
अनियमित जीवन शैली से कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? बहुत सारी बीमारी देखिए आप एक दिन ऐसा करिए, बहुत ज़्यादा खा लीजिए। आप मान लीजिए 2 रोटी खाते हैं, आप एक दिन क्या करिए 10 रोटी बाकायदे खा लीजिए, अच्छा सब्ज़ी बन गया पनीर वगैरह का या फिर सॉरी फ्रेंड, मान लीजिए कोई अच्छा-सा पकवान बन गया घर में, तो आप क्या करेंगे कि अच्छा-सा सब्ज़ी जो बना है, उसमें आप 2 रोटी खाते थे, बन गया अच्छा सब्ज़ी, अरे! आज तो हम 4 रोटी खाएँगे, 5 रोटी खाएँगे। लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं भैया, लड़कियाँ बहुत खाती हैं वैसे, हमें पता है। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खाती हैं, खाती तो एकदम नहीं है नहीं खाती, नहीं खाएँगी तो एकदम नहीं खाएँगी। अगर खाने लगेंगी तो बहुत ज़्यादा खा जाएँगी वो, है ना? तो याद रखेंगे। अनियमित जीवन शैली से कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? तो बता देंगे मधुमेह होता है, ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है दोस्तों, लिया जाए ना हल्के में नहीं लिया जाता है इसे, हल्के में जो ले लेता है ना वो चला जाता है समझ लीजिए। इससे भी मृत्यु होती है। ये मत सोचिए कि डायबिटीज़ से मृत्यु, अरे खाँसी से लोगों की मृत्यु हो जाती है ना? तो रक्तचाप जो आपका ब्लड प्रेशर है भैया वो कितना रहना चाहिए? पता है आपका ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? 120/80 रहना चाहिए। 120/80 का मतलब क्या है? ये आपका संकुचन का है या रिलैक्सेशन का है दोस्तों, है ना? याद रखेंगे। है ना? यह रहना चाहिए। अधिकतम रहना चाहिए 120 मिनिमम रहना चाहिए 80 तभी आप जाके कह लीजिए कि आपका रक्तचाप अच्छा है। दिल की बीमारी, वही दिल का बीमारी मतलब हार्ट अटैक। जब हार्ट अटैक में ब्लड का प्रेशर की कमी मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, 1 सेकंड मात्र 1 मिलीसेकंड के लिए, तभी आदमी निकल लेता है भैया, चला जाता है भगवान के पास। नेक्स्ट बताइए ज़्यादा मतलब हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताइए। तो ज़्यादा वसा का सेवन करना जिसमें कि आपको पता है कि हमारे जो ब्लड सेल होते हैं वो बढ़ जा मतलब कि मतलब पार नहीं जा पाते हैं। वो हमारी मोटी चमड़ी के कारण मसल्स के कारण क्या होते हैं भैया आपस में सुचारू रूप से वहन नहीं कर पाते हैं। और उस वजह से कह लीजिए कि ये सब किस खाने की वजह से होता है? वसा रूपी खाना खाने की वजह से होता है, मसाला खाने से होता है। जैसे आपको जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस का कारण क्या है? बिलिरुबिन नाम का एक भैया तत्व होता है वो बढ़ जाता है। तो उसमें आपका प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाएगा, आपको कह लीजिए कि अगर चेक करवाने गए तो हो सकता है आपको जैसे हमें हुआ है भैया, हमें तो पीलिया नहीं हुआ लेकिन हो गया है भैया, हमें बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं कहेंगे लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला है कि 2 महीने तक भैया रेस्ट करिए लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। सोचिए, आपको पढ़ा रहे हैं चोरी-छुपे लेकिन आपको नहीं पता है ना? तो टेस्ट वगैरह हुआ है जिससे कि हमें भी बताया गया है भैया कोल्ड्स वगैरह के कारण हो सकता है। अभी 2-3 बार चेक होगा और हो, तो पानी वगैरह भी बॉटल वगैरह भी चढ़ा है, तो लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं आपको। हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताइए। तो ज़्यादा वसा का सेवन करना। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं? तो बता देंगे जीवाणु द्वारा यानी कि वायरस द्वारा। वायरस द्वारा जीवाणु मतलब कि वायरस द्वारा ही ना? तो बता देंगे जैसे टिटेनस हो गया, हैज़ा हो गया, टाइफाइड हो गया, क्षय रोग हो गया, प्लेग, काली खाँसी। दोस्तों जीवाणु का मतलब होता है कि आपका बैक्टीरिया, विषाणु का मतलब होता है वायरस, याद रखेंगे ना? ये होता है। जीवाणु का मतलब हो गया भैया जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि पंडित पंडित टीका करके हमने टिक बताया था आपको। पंडित से बता देंगे भैया पंडित टीका, पंडित का न्यू टीका, हाँ, याद आ गया न्यू टीका हमने बताया था पंडित का न्यू टीका। तो न्यूमोनिया हो गया, काली खाँसी हो गई, पंडित से प्लेग हो गया, पंडित डी से डिप्थीरिया हो गया, पंडित का से कोढ़ हो गया, पंडित का न्यू से निमोनिया हो गया, टीका से टिटनेस हो गया, है से हैजा हो गया, टी से हो गया भैया टीका, टीका को टी कर लेंगे, टी से भैया हो गया आपका टाइफाइड हो गया, सिलिफिस हो गया, ये सब हो गए। ये जीवाणु से होने वाले यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं। ठीक है? आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं मित्रों। आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल होता है। मित्रों इतना आज के लिए बहुत है। आप यहाँ तक 30 तक क्वेश्चन हमने आपको बताया, इसके आगे कल से हम लोग कर लेंगे कंटिन्यू। आप लोग अपना सेवा देते रहें भैया और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, है ना? जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना? चलिए नमस्कार मतलब कि धन्यवाद दोस्तों।